कैलेंडर कुछ कहता है जो दीवार पे होता है? बिल्कुल ये आपसे बात करता है, बिल्कुल ये आपसे बात करता है। जब डेट्स मेरे सामने आती हैं तो मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ ये डेट है तो ये इंसान कैसा होगा। पहली तारीख जितनी लीडर नजर आती है या खुद में उतनी ही अकेली भी है। नंबर 1 जो बनता है पूरा एक बनता है, यानी कि पूरा डट के खड़ा है, किसी की के सामने कोई अहमियत नहीं है। एक तारीख कितनी शुभ है? 8 तारीख वाले कभी भी 1 तारीख को अपना कोई भी काम शुरू ना करें। भगवान सूर्य को जरूर नमस्कार करके घर से निकलिए, तब भी आपके काम बहुत अच्छे से बन जाते हैं। 2 तारीख कह रही है भाई, क्या सिर्फ हम प्यार में डूबे रहते हैं? तारीख 2 को अगर आप कोई जरूरी काम करने के लिए जा रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ को नहीं भूलना है। कैलेंडर की 4 तारीख क्या कहती है? हर वेडनेसडे की वेडनेसडे अगर भगवान गणेश जी को लड्डू चढ़ाते हैं तो इनके रिश्तों में मिठास हो जाती है। नंबर 6 वालों को जब भी ज्यादा पूजा पाठ करते हैं कहीं ना कहीं हानि होती है। कैलेंडर की 8 तारीख अपने आप में क्या संदेश देती है? इनका जो पर्सनैलिटी होती है, देने में आएंगे तो दानवीर करण छप्पर फाड़ देंगे, लेकिन अगर आपने चीट कर दिया तो आपके कपड़े भी फाड़ देंगे, 11 तारीख वालों के लिए कहते हैं कि सब कुछ इशारों इशारों में समझ जाते हैं। 1 पावर्स तो पूरी है, 1 की ईगो उतना ही है, लेकिन मास्टर नंबर है। 12 नंबर को आप कैलेंडर में कैसे दिखती हैं और लोगों के जीवन में कैसे दिखती हैं? केले के पेड़ के ऊपर एक जल का लोटा ले गए, उसमें थोड़ी हल्दी डाल दी, थोड़ा चने की दाल डाल दी। 13 तारीख वाकई अशुभ है। 20 का नोट आता था, लाल रंग वाला होता था, उसका दान करते हैं तो उससे भी इनको कहीं ना कहीं पावर्स और लक इनका शाइन होता है। 18 तारीख वालों के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि इनके अंदर एक तूफान छुपा होता है। ऐसी डेट पे जो लोग पैदा होते हैं तो मैं कह देती हूँ कि थोड़ी टाइम के लिए पिता से पुत्र को अलग कर दिया जाए। ना तो इनको शनि की पूजा करनी है, ना इनको सूर्य की पूजा करनी है, सिर्फ और सिर्फ इनको करने जाते हैं। आपका एनालिसिस 19 तारीख के लोगों के लिए क्या कहता है? अब तक जो आपने नहीं किया था 20 साल के अंदर, वो इन्होंने 5 साल में उतना कमा लिया सिर्फ उस काम से जो मैंने कोई गाइडलाइन दे दी। मैं बच्चों को बोलती हूँ वहाँ पे जितने भी बिस्कुट नमकीन रखेंगी ना आंटी, तो तुम खा लेना, तो घर में शाम को रोटी का जुगाड़ है नहीं। तारीख 23 क्या कहती है? 24 नंबर की अगर लेडीज हैं, बहुत शॉपिंग, जब देखोगे तब शॉपिंग में ये बहुत ज्यादा पैसे उड़ाती हैं। कौन सी तारीख के लोग हैं जिनके पास पैसा खूब आता है? नंबर 6 वालों के पास पैसा खूब आता है, नंबर 3 वालों के पास पैसा खूब आता है। 29 तारीख किसी भी महीने की क्या इशारा करती है? जितने भी आप डिवोर्स केस देखते हैं या शादियों में अड़चने देखते हैं, 29 की शादियां कभी नहीं चलती हैं। 29 की शादियां कभी नहीं चलती हैं। 1 से 31 की तारीख ये कैलेंडर आपके घर पे जरूर चस्पा होगा, और कैलेंडर अगर दीवार पे नहीं है तो फिर मोबाइल पर होगा। इस कैलेंडर को कभी गौर से देखा है आपने? हर तारीख आपसे कुछ कहना चाहती है। आप समझे या ना समझे, हर तारीख का अपना मिजाज है, अपनी कैफियत है, अपना अंदाज है, और आपको समझाने के लिए इन तारीखों का महत्व आज हम घनश्याम उपाध्याय शो में इस पॉडकास्ट के जरिए एक मैसेज करने की कोशिश करेंगे। और इन तारीखों को डिकोड करना मुझे बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन इन तारीखों को डिकोड करेंगी वो जो आपकी फेवरेट है, आप उनसे मिलना चाहते हैं, और घनश्याम उपाध्याय शो में सिर्फ महीने में एक बार ही वो आती है। तो आज फिर मैंने वर्ल्ड फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट कनिका जी को पकड़ लिया है, कैद कर लिया है स्टूडियो में। तो आज हम कैलेंडर को डिकोड करें कनिका जी? बिल्कुल, आज कैलेंडर को डिकोड करते हैं और 1 से लेकर 31 तक सभी डेट्स के बारे में आज बात करेंगे। वैसे कनिका जी, ये कैलेंडर कुछ कहता है जो दीवार पे होता है या मोबाइल में होता है, घड़ी में भी होता है? बिल्कुल ये आपसे बात करता है, आपके अपनों के, आपका खुद का, आपके बच्चों के, इनमें से कोई ना कोई जन्म की डेट होती है जो आपके लिए बहुत लकी होती है, और कुछ ऐसी डेट्स होती हैं जो बहुत यादगार बन जाती हैं, जो खट्टी मिट्ठी यादें लेकर आती हैं। पूरा कैलेंडर्स की डेट्स आपसे बातें करता है और आपको बताता है आज ये तारीख है, उसको फोन करना है। लेकिन इतनी सारी तारीखें जब निगाहों के सामने आती है, आपको लगता नहीं ये तो बड़ा उलझन वाला खेल है भाई? नहीं, कोई उलझन वाला खेल नहीं, मुझे तो अब इनसे प्यार हो गया है, इन सारी डेट्स के साथ। जब डेट्स मेरे सामने आती हैं तो मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ ये डेट है तो इसका व्यक्तित्व कैसा होगा, ये इंसान कैसा होगा। तो लोगों की पहचान करने में भी ये डेट ऑफ बर्थ बहुत आप लोगों की हेल्प करते हैं। लेकिन डेट ऑफ बर्थ आप समझाती हैं, आप मूलांक समझाती हैं, भाग्यांक समझाती हैं, ये एक अलग मैकेनिज्म है। बिल्कुल। लेकिन तारीख बताना और तारीख के हिसाब से आदमी को डिकोड करना, ये थोड़ा सा टफ नहीं लगता? नहीं, टफ नहीं है। देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको जरा रिलेट करती हूँ। अब कुछ ज्योतिष हैं, ठीक है ना, वो आपसे कहते हैं कि मकर राशि में प्रेमी मिलन मिलाप होगा। आप ये सोचिए कि 80 साल की औरत को कौन से प्रेमी मिलन का मिलाप होगा। तो सबके लिए एक जैसा नहीं रहता कि एक अगर आप मेष राशि के हैं तो सबके लिए एक जैसा रहे। न्यूमरोलॉजी के अंदर जो भी डेट्स रहती हैं, यानी कि 1 से लेकर 31 तक, उन सबका अपना अपना प्रभाव है आपकी लाइफ के अंदर। जैसे कि थोड़ा एग्जांपल देती हूँ आपको, अगर मैं 1 तारीख की बात कर लेती हूँ, 1, 10, 19, 28, इनमें तीनों चारों डेटों का अलग अलग प्रभाव है आप लोगों की लाइफ में, जो अभी हम बात करने जा रहे हैं।
लेकिन ये तो है मूलांक के हिसाब से 1, बिल्कुल 10, 19, 28। बिल्कुल लेकिन आज हम इंडिविजुअली कैलेंडर की एक एक तारीख को आपसे समझेंगे। बिल्कुल आज काम थोड़ा लंबा करेंगे, बिल्कुल ठीक है, होमवर्क ज्यादा है आज। बिल्कुल ठीक है, तो घर की दीवार पर कैलेंडर और कैलेंडर में पहली तारीख अपने आप में क्या कहती है, और पहली तारीख जितनी लीडर नजर आती है क्या खुद में उतनी ही अकेली भी है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। पहली तारीख, महीने का ही पहला दिन, और यहाँ पर नंबर 1 की बात करूँ, और आप अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी नंबर 1 है, तो अपने आप में लीडरशिप क्वालिटी तो इनके अंदर होती है। यानी कि बहुत बात करूँ तो एक बहुत बड़ी टीम को संभालना या अपने आप में एक लीडरशिप क्वालिटी रखना, इन लोगों में बहुत खास रहता है इन लोगों का। अकेले रहने का मतलब, जैसे कि अगर अकेले इनको महसूस होता है तो क्या कि जहाँ पे ईगो होता है तो फ्रेंड सर्कल वैसे ही कम हो जाता है इन लोगों का, क्योंकि अपनी ईगो कोई आगे रखते हैं तो दूसरे लोग कई बार इनकी ईगो को नहीं देख पाते। नंबर 1 जो बनता है पूरा एक बनता है, यानी कि पूरा डट के खड़ा है, किसी की कोई इनके सामने कोई अहमियत नहीं है। तो नंबर 1 को हम इस तरह से भी देखते हैं। ऐसे लोगों को मैं हमेशा कहती हूँ, ऐसे लोगों को बिजनेस करना चाहिए, कभी भी इन लोगों को जॉब में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक ईगो है, अपने बॉस की भी नहीं सुनेंगे, क्लीग की भी नहीं सुनेंगे, तो क्या करें भाई, फिर अपना ही काम खोल के बैठो। ऐसे लोग अगर अपना काम करते हैं तो नंबर 1 तारीख वाले इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन 1 तारीख को क्या हम कोई अच्छा काम शुरू कर सकते हैं? 1 तारीख कितनी शुभ है? आपको कोई नया स्टार्टअप शुरू करना है या आपको कोई डील्स पक्की करनी है तो 1 तारीख सबसे बेस्ट रहती है। आप 1 तारीख को कोई भी अपना नया काम शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर है, नंबर 8, उनको इस तारीख पे कोई काम नहीं करना है, इस तारीख पे कोई भी ज़रूरी डिसीजन नहीं लेने हैं। बाकी जितने भी और नंबर हैं वो इस डेट के ऊपर अपना कोई भी नया काम अपने लिए शुरुआत कर सकते हैं। अगर इस दिन आपको शुरुआत करने जा रहे हैं, 1 तारीख है, तो उस दिन आप इतना सुनिश्चित कर लीजिए, भगवान सूर्य को ज़रूर नमस्कार करके घर से निकलिए, तब भी आपके काम बहुत अच्छे से बन जाते हैं। नंबर 1 अपने आप में ही लीडरशिप और सूर्य का नंबर है। तो जितना आप सूर्य भगवान को जल देके जाएँगे, उतना आपका काम बनेगा। जिनकी जन्म की तारीख 1 है या जो इस तारीख को पैदा हुए हैं, उनकी बात करते हैं कि ऐसे लोगों लीडरशिप क्वालिटी तो मैंने बताया कि इनके अंदर वैसे ही होती है। ऐसे लोग जितना हो सके भगवान सूर्य को जल दें और अपने पिता के पाँव छूकर डेली घर से निकलें। जितना ही अपने पिता का आशीर्वाद लेते हैं उतना ही इनके लिए अच्छा होता है। अब यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं, अगर 1 नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, बात तो कर रहे हैं कि है, लेकिन अगर नहीं है ये 1 नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर, यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका वीक रहता है। तो क्या करना चाहिए उस कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करने के लिए? अपने पिताजी को हर संडे की संडे इतवार को अपने हाथ से अनार छील कर आप दीजिए। इससे भी कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, आपके काम बनते हैं। लेकिन पिताजी के पाँव तो छोड़ने नहीं है, वो तो छू के जाने हैं। अब यहाँ पे आप कई ऐसे पेरेंट बच्चे हैं जिनके पिताजी नहीं हैं। अब पिताजी नहीं है तो क्या करें? आप 9 स्ट्रिंग की बोतलें, 9 जो एनर्जी ड्रिंक्स होता है स्ट्रिंग, उसकी बोतलें आप मंदिर में डोनेट कर सकते हैं या जाकर गरीब बच्चों को बांट सकते हैं, 9 बच्चों को या गरीब लोगों को, लो ब्लेस्ड लोगों को। तो आप ये भी रेमेडी कर सकते हैं अगर नंबर 1 मिसिंग है तो भी बता रही हूँ, अगर नहीं है तो भी मैं इसका उपाय आपको बता रही हूँ। ये होता है गागर में साकर भरना। बिल्कुल ठीक है, अब कैलेंडर की अगली तारीख 2 कुछ पूछना चाहती है। 2 तारीख कह रही है भाई क्या सिर्फ हम प्यार में डूबे रहते हैं या फिर प्यार में धोखा भी खाते हैं? 2 नंबर को आप कैसे एलिब्रेट करेंगी? देखिए, नंबर 2 तारीख को अगर देखते हैं तो पहले सी बनता है, फिर नीचे एक स्लाइडिंग, यानी कि झुकना इनको आता है। कहीं ना कहीं एक कंप्रोमाइज कर लेते हैं लाइफ के साथ, या बोलूं कि औरों के साथ भी। अगर नंबर 2 को यानी कि तारीख 2 को अगर आप कोई ज़रूरी काम करने के लिए जा रहे हैं तो इस दिन भगवान भोलेनाथ को नहीं भूलना है। आपको ज़रूर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा के जाना है। कुछ चावल भी आप इनके ऊपर चढ़ाएंगे तो आपका वो काम बनेगा। और अगर आपका काम दूध का है ना, या मक्खन का है, या किसी भी तरह का पानी का काम भी है और 2 तारीख से आप रूल करते हैं तो ये काम आपका बहुत अच्छा चलता है। इसको और अच्छा चलाने के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि भगवान शंकर को जल चढ़ाना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए। और यहाँ पर मैं आपकी मम्मी को लेकर आऊंगी कि चंद्रमा का से है ये नंबर 2। तो यहाँ पर अगर आप जितना अपनी माता जी को मानेंगे, जितना अपने माता जी के पाँव छू के जाएंगे या माता जी की जितने चरण दबाएंगे, सेवा करेंगे माता जी की, आपका चंद्र जो है यानी कि नंबर 2 है जो, वो उतना एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। और अगर यहाँ पर अगर आपको लगता है नंबर 2, आपको लगता है कि मेरे अंदर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, मैं चीज़ों को सोच नहीं पाता हूँ या सोच नहीं पाती हूँ, डिप्रेशन सा लगता है, तो जितना हो सके चांदी के गिलास में आप पानी पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा। जब भी आपको लगे कि बस डिप्रेशन आ रहा है, कुछ मन नहीं लग रहा है, तो उस दिन से ही आप चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कर दीजिए। आपका डिप्रेशन कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन नंबर 3
जी अक्सर चेहरे पे मुस्कुराहट हमने देखी है नंबर बिल्कुल 3 के, बिल्कुल। लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे क्या कोई दर्द भी है? नंबर 3 की बात करूँ अगर तो नंबर 3 अपने आप में देवगुरु बृहस्पति जी का नंबर है। ऐसे बच्चे या ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसे लोग अगर जब भी एग्ज़ाम देने जाएँ, पेपर देने जाएँ, अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं या हुँ, पेपर देने जाएँ या अगर आप भी अगर ऑफ़िस जाते हैं, तो डेली आपके माथे पे एक हल्दी का तिलक ज़रूर होना चाहिए। ये कहीं न कहीं आपका बृहस्पति मजबूत भी करता है, आपकी नॉलेज को बढ़ाता है, आपकी आभा को चमकाता है, यानी कि आपकी हुँ, पर्सनैलिटी को चार चाँद लगाता है। आपको हल्दी का तिलक ज़रूर लगाना चाहिए अपने माथे पे। ऐसे लोगों के लिए एक हिदायत रहती है हमेशा मेरी, कभी भी नॉन-वेज, नो नॉन-वेज। अगर इन्होंने नॉन-वेज ले लिया या खा लिया, तो ज़िंदगी इनको इतने पलट-पलट वार करती है कि कभी ये उठ नहीं पाते। इतने इनके ऊपर लोन्स हो जाते हैं, जो ये चुका नहीं पाते। मैरिज गलत हो जाती है, तो इनको नॉन-वेज लाइफ़ में कभी नहीं खाना चाहिए। तो इन्हें क्या करना चाहिए? जितना हो सके जो भी इनके घर के गुरु हैं या गुरु समान जो लोग हैं, है ना? या जैसे घर आपके स्कूल के टीचर्स हो गए या कोई भी आपके पिता के समान जिस जिनको आप गुरु मानते हैं, उपाधि देते हैं, उनके चरण ज़रूर छूइए। अगर आपने कोई गुरु बना रखे हैं, आपके कोई घर के गुरु हैं, तो डेली उनकी फ़ोटो को आप प्रणाम करके निकलिए, आपके सभी काम बनते हैं। लेकिन ज़िंदगी में अगर कोई नई शुरुआत करने जा रहे हैं, कोई नया काम करने जा रहे हैं, तो 3 तारीख को हम कर सकते हैं? बिल्कुल, 3 तारीख अपने आप में बहुत शुभ तारीख है। देवगुरु बृहस्पति की है, तो इस दिन अगर आप कोई अब शुरू काम हुँ, करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। लेकिन नंबर 6 वाले, इस तारीख को कोई भी शुभ काम ना करें। ओके, जिनकी तारीख नंबर 6 है, वो ना करें इसमें। ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 4 वाले की। जी। नंबर 4 वालों को अक्सर कहते सुना है कि भई हमको ना सारे रिश्ते अचानक से छोड़कर चले जाते हैं। क्या ऐसा ही होता है? कैलेंडर की 4 तारीख क्या कहती है? आप पहले देखिए 4 बनता कैसे है? 1 डंडा, फिर नीचे, फिर पूरा डंडा। यानी कि इनकी लाइफ़ में भी इतने ही घुमाव होते हैं। इनकी लाइफ़ कभी भी सीधी नहीं होती। इनकी लाइफ़ में स्ट्रगल्स बहुत होते हैं नंबर 4 हुँ, वालों की। पूरा का पूरा नंबर 4 हर तरह से घुमावदार है। इनकी लाइफ़ में स्ट्रगल्स तो होता ही है बहुत ज़्यादा। इनको और ज़्यादा ब्लेस कर दी ये तारीख। इनको क्या करना चाहिए? इनको खाटू श्याम बाबा की पूजा करनी चाहिए। खाटू श्याम बाबा के साथ-साथ मैं गणेश जी भी लेती हूँ कि जिनके सर हैं। खाटू श्याम बाबा का सिर्फ़ सर है, धड़ नहीं है। गणेश जी का धड़ कोई और है, सर कोई और है। माँ कालका हो गई, इस तरह से जो भी भगवान, काल भैरव जी हो गए, जिनके सर हैं आप उनकी पूजा कीजिए। 4 तारीख को बहुत भाव लग जाते हैं, यानी कि इनकी जो लाइफ़ है, जो स्ट्रगल्स होते हैं, वो कहीं न कहीं कम हो जाते हैं नंबर 4 वालों की। और बात करती हूँ इनके बारे में कि और इनको अगर काम शुरू करना चाहिए या क काम क्या करना चाहिए, तो डिजिटल मार्केटिंग का काम इनको करना चाहिए। कोई जो हाथों से क्रिएटिविटी हो, ऐसे काम इन लोगों को करना चाहिए, नंबर 4 हुँ, वालों को। ठीक है। और 5 तारीख पे अब आते हैं। 5 तारीख अपने आप में क्यों ख़ास है? डेट के हिसाब से भी और जो लोग इस दिन पैदा हुए उनके लिए भी? नंबर 5 को जब आप देखते हैं, तो आप देखिए नंबर 5 पहले एक लाइन खींचती है, फिर एक बहुत मोटा-सा पेड़ करके नंबर 5 बनाते हैं। तो अक्सर नंबर 5 वालों को आप थोड़े से फैटी, खाते-पीते घर का आप देख सकते हैं, थोड़ा-सा इनका वेट हो जाता है। आप इनको बोलेंगे जिम करने के लिए नहीं करेंगे और नंबर 5 की तारीख के ऊपर आती हूँ कि ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत स्टेबिलिटीज़ होती हैं, हुँ, ठहराव होता है, बड़ा मीठा बोलते हैं ऐसे लोग। और अगर आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं नया, तो आप 5 तारीख को भी ले सकते हैं, ये डेट सबसे अच्छी होती है, हुँ, नंबर 5। और कई बार तो मैं नंबर 5 के लिए इसलिए भी कहती हूँ कि ये दिन गणेश जी का भी हम मानते हैं कि हुँ, हाँ, इस दिन अगर कोई भी शुभ काम करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा आपका होता है। तो यहाँ पर अगर आप अपनी बहनों को ज़्यादा मानते हैं, यानी कि घर ओके। की बेटियों को, बहनों को, बुआओं को, उनका मान-सम्मान करते हैं, तो आपको ज़्यादा रीच मिलती है, अपने काम में आपको सफलता मिलती है। तो यहाँ पे बेटियों का सम्मान करना आपके लिए मस्ट हो जाता है। हुँ, आप उनका उनका मतलब ये नहीं कह सकते कि कोई इज़्ज़त नहीं है, घर में अगर बुआएँ आ रही हैं या बेटियाँ आई हैं, तो आप ये मत समझिए कि किसी भी तरह का कोई लॉस होने वाला है। बल्कि आप उनको जितना देंगे, उससे हुँ, डबल आपको कहीं न कहीं मिलने वाला है। हुँ। लेकिन 5 नंबर वालों के लिए कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी? हाँ, नंबर 5 वालों के को हर वेडनेसडे की वेडनेसडे अगर भगवान गणेश जी को ये लड्डू चढ़ाते हैं एक, चाहे वो बूंदी का हो, चाहे वो बेसन का हो। अगर लड्डू चढ़ाकर उसके बाद ये अपने क्लिक्स को बाँट देते हैं या खुद अपने घर में भी बाँट देते हैं, तो इनके रिश्तों में मिठास हो जाती है। इवन घर परिवार में या इनके बिज़नेस में ये देखते किस तरह से मैजिकल चेंज आने लग जाते हैं। क्योंकि भगवान गणेश को जब लड्डू आप समर्पण करते हुँ, हैं हुँ, और वही कहीं न कहीं आपके गुरु हैं, आपके देव हैं, तो ये डेट ऑफ बर्थ और ज़्यादा इस डेट ऑफ बर्थ को 4 चाँद लग जाते हैं। हुँ। कैलेंडर की 6 तारीख आपकी बिल्कुल, फ़ेवरेट हमेशा बिल्कुल, की तरह। बिल्कुल। ये 6 नंबर कैलेंडर के हिसाब से तो बताना ही है, लेकिन लोगों के हिसाब से भी बताना है, क्या कहता है? नंबर 6 है, मैं कहती हूँ कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं इनके पास। यानी कि अगर 6 तारीख है आपकी, तो इसके अंदर आपके पास इतने सारे रास्ते खुल जाते हैं, औरों के पास इतने रास्ते नहीं खुले होते। ये गोल्ड का काम कर सकते हैं, कोई रेस्टोरेंट का काम कर सकते हैं, कोई ज्वेलरी खोल सकते हैं, कोई बुटीक खोल सकते हैं। मैं कहती हूँ बहुत सारा डिपार्टमेंट इनके पास होता है नंबर
6 वालों के पास, तारीख 6 वालों के पास। और अगर बात करूँ नंबर 6 वालों की, तो अगर इनको और ज़्यादा अपने आप को आगे लेके जाना है, तो ये हर फ्राइडे के फ्राइडे कुछ ना कुछ व्हाइट चीज़ का दान करें। या तो रसगुल्ले बाँटने शुरू कर दीजिए, या चावल दान करिए, या दूध हुँ। दान कीजिए। इस तरह की जो भी व्हाइट चीज़ें होती हैं, उसका जितना ही दान करते हैं नंबर 6 वाले, उतना इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन 6 नंबर वालों के लिए ऐसी कौन-सी बातें हैं जो इन्हें नहीं करनी चाहिए? नंबर 6 वालों को अगर मैं बात करूँ, तो कभी भी ज़्यादा पूजा-पाठ, बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ नहीं करना चाहिए। हुँ। नंबर 6 वालों को जब भी ज़्यादा पूजा-पाठ करते हैं, कहीं न कहीं हानि होती है। ओके। नंबर 6 वाले मस्त रहें, सिर्फ़ मंदिर जाके सिर्फ़ थैंक्स करें, हुँ। माँगे नहीं, क्योंकि भगवान ने उनको ऑलरेडी इतना दे रखा है। तो इनको पूजा-पाठ के लिए मैं हमेशा मना करती हूँ। 6 वाले क्या करते हैं, तारीख 6 वाले बहुत ज़्यादा विष्णु भगवान की पूजा करने लग जाते हैं, या फिर बृहस्पतिवार के व्रत रखने शुरू कर देते हैं। तो इनको नहीं करने चाहिए। जितना ये उनके व्रत रखते हैं, वो इनके लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? इनको वैभव लक्ष्मी के व्रत रखने चाहिए, महालक्ष्मी के व्रत रखने चाहिए। महालक्ष्मी जो है, वो इनकी अगर मैं मानूँ उनकी गुरु हैं, इनको पैसा देने वाली हैं, तो महालक्ष्मी की जितनी पूजा करते हैं, हुँ। उतना इनके लिए अच्छा रहता है। ठीक है। नंबर 7 क्या कहता है? नंबर 7 की बात करती हूँ, तो नंबर 7 जो है, ये अपने आप में स्पिरिचुअल नंबर कहा जाता है। हुँ। ऐसे लोग अगर रिसर्च में जाते हैं, है ना? लैब में जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए नंबर 7 बहुत ज़्यादा इनको बेनिफिशियल रहता है, इनको बहुत भाग लगाता है। हुँ, हुँ। और नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ, तो ये लोग भी अगर खाटू श्याम बाबा को मानते हैं, क्योंकि 4 एंड 7 राहु एंड हाँ। केतु एक ही फ़ोटो के 2 पहलू हैं, और ये भी जितना उनको खाटू श्याम बाबा को मानते हैं, उतना इनके लिए अच्छा रहता है। मोस्टली तारीख 7 वालों को मैं देखा कि सर्दी-जुकाम ज़्यादा रहता है इनको, इतना हुँ। होता है, इन्फेक्शन जल्दी होता है। अगर इनको ज़्यादा रहता है, ये सब इन्फेक्शंस वगैरह इनको ज़्यादा होते हैं, तो ये एक काम कर सकते हैं, जितना हो सके भगवान भोलेनाथ को ये जल चढ़ाएँ। हुँ। वो भी इनके लिए बहुत अच्छा रहता है, हुँ। नंबर 7 वालों के लिए। ठीक है। नंबर 8 वालों के लिए बहुत सारी बातें आप समय-समय पे बताती रही हैं। लेकिन कैलेंडर की 8 तारीख अपने आप में क्या संदेश देती है? कैलेंडर की जो 8 तारीख है, वो ये संदेश देती है कि जितना ये करेंगे, जितना औरों को देंगे, चैरिटी करेंगे, उतना इनकी झोली में वापस आएगा। नंबर 8 इस तरह से बनता है, पूरा घुमावदार, कहीं पे भी पेंसिल रुकती नहीं, पेन रुकता नहीं, पूरा एक बार में चलता है नंबर 8। तो इसको टेढ़ा कर दीजिए, आप जो कर्म करेंगे, भगवान आपको उतना हाँ। देगा। तो हमेशा अच्छे कर्म करो, अच्छी वाणी बोलो, है ना? औरों का करके चलो, जितने आपको आपकी फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, या आपकी यूनिट में काम करते हैं, या जहाँ जहाँ भी आप रहते हैं, आपके घर में मेड्स हैं, काम वालीज़ हैं, उनको जितना भी आप देते हैं, करके चलते हैं, उतना ही कुदरत आपको वापस देती है। इन्हें क्या करना चाहिए? जितना हो सके, चाहे वो लेडीज़ हैं, चाहे वो जेंट्स हैं, जितना हो सके हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। जितनी हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, उतना इनके लिए बहुत अच्छा, और मतलब अगर मैं बात करूँ, तो जो कष्ट भी इनकी लाइफ में होते हैं, वो भी कटने शुरू हो जाते हैं। हुँ। लेकिन आप बोल रही हैं कि 8 नंबर वालों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई 2 नंबर वाला हनुमान जी की पूजा कर लेगा तो उसकी पूजा कामयाब नहीं नहीं, होगी? कामयाब होगी, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि आपकी तारीख के हिसाब से आपको किसकी पूजा करनी है। ओके। ये मस्ट हो जाता है, ताकि आप और ज़्यादा अपने लक को शाइन कर पाएँ, हुँ। उस डेट का फ़ायदा ले सकें। ठीक है। 9 तारीख या 9 नंबर आप कहती हैं इन्हें गुस्सा बहुत आता है। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ बताइए ना, आज राज़ खोल दीजिए। नंबर 9 वाले देखिए, इनका जो पर्सनैलिटी होती है ना, देने में आएँगे तो हुँ। दानवीर करण, छप्पर फाड़ देंगे। आप बोल दो मुझे ये पसंद है, तुरंत कहेंगे अच्छा भाई तू ले जा। हुँ। लेकिन अगर आपने चीट कर दिया, तो ये आपके घर से निकाल कर भी तो आपके कपड़े भी फाड़ देंगे। ये नंबर 9 की पर्सनैलिटी रहती है। हुँ। नंबर 9 वाले किसी से चीट करते नहीं, अगर जो इससे चीट करता है, तो इसको वो छोड़ते नहीं हैं। हुँ। नंबर 9 वाले अपनी फैमिली के प्रति, चाहे वो लड़के हैं, चाहे वो लड़कियाँ हैं, हुँ। बहुत इनको समर्पण रहता है। अगर लड़कियाँ शादी करके भी चली गई हैं, तब भी डेली उनको मम्मी से घंटों-घंटों आप फ़ोन पे बात करते हुए देखेंगे, नंबर 9 की लड़कियों को। हाँ। या उनको अपनी फैमिली के प्रति, अपने भाइयों के प्रति बहुत ज़्यादा उनको अटैचमेंट रहती है ना? और नंबर 9 की अगर बात करूँ, इनको और ज़्यादा कैसे ये लक हुँ। शाइन कर पाएँ अपना, जितना हो सके उतना आप भगवान राम जी की स्तुति करें। राम जी के बारे में, यानी कि बहुत सारे पाठ आते हैं, राम स्तुति आती है ना? राम रक्षा स्तोत्रम आता है। जितना ये पढ़ेंगे राम जी के बारे में, उतना अच्छा रहता है, क्योंकि नंबर 9 जो है मंगल है। हम कहते हैं हनुमान जी का नंबर है, तो क्या करना चाहिए? राम जी की आराधना करनी चाहिए, उतना इनके लिए अच्छा रहता है। हुँ। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि हर नुमराज जी के पॉडकास्ट में सिर्फ़ 1 से 9 नंबर की बात होती है। लेकिन हम इस पॉडकास्ट में 1 से 31 तारीख तक की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हम ये नहीं बताएँगे इसमें जोड़ दो और घड़ा दो और ये कर दो तो ये नंबर ही आ जाएगा। आज अपने नंबर को पूरी तरीके से जानने की बारी है इस पॉडकास्ट में। बिल्कुल। 9 नंबर की बात की, अब 10 नंबर को आप समझाइए ना। देखिए 10 नंबर 1 के साथ 0 लग गया, 10 तारीख, है ना? अब 10 तारीख किसको हम कहते हैं? कार्मिक नंबर।
आप पिछले जन्मों के कर्मों के भुगतान करने आए हैं। तो 10 नंबर है, आपकी स्लेट खाली पड़ी है। जितना हो सके इसको अपने अच्छे कर्मों से आप भरिए, जितना हो सके अच्छे कर्म कीजिए। यानी कि किसी के साथ, यानी अगर मैं कहती हूँ कि आपने किसी के साथ कोई पैसे देने हैं, किसी के कुछ भी आप कोई पैसे लेके बैठे हैं, तो ये समझिए आप अपने कर्मस और खराब कर रहे हैं कि आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। 1 के साथ 0 है, तो जितना अच्छे कर्म करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। इनको मैं बोलूंगी, इनको जितना हो सके राम जी की स्तुति करनी चाहिए, भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, इनके लिए उतना अच्छा रहता है। लेकिन 10 तारीख वालों के बारे में बताया, लेकिन 11 तारीख वालों के लिए कहते हैं कि सब कुछ इशारों इशारों में समझ जाते हैं। बिल्कुल। ऐसा है क्या? नंबर 11 वाले 2 बार 1 है, 1 पावर्स तो पूरी हैं, 1 की ईगो उतना ही है, लेकिन मास्टर नंबर है। अमिताभ बच्चन जी का डेट ऑफ बर्थ भी 11 है। लाइफ में कितने उतार चढ़ाव आए, वो 1 से 2 बने। ईगो तो पूरी है, सूर्य की पावर्स भी पूरी है, लेकिन 2 यानी कहीं ना कहीं इमोशनल्स है ना। अब मैं दिल की बात अपनी इतनी अच्छी तरह से रख नहीं पाते हैं, दिल ही दिल में उनकी बातें कहीं रह जाती हैं जो आधा अधूरी हैं। लेकिन अगर बात करूं नंबर 11 की दोबारा से, तो नंबर 11 अपने आप में बहुत ईगो वाला होता है। इनको डील करने के लिए इनको समझना पड़ता है। इनसे आप जितना प्यार से डील करेंगे आप उतना इनको जीत लेंगे। और नंबर 11 की बात करूं, क्या बिजनेस करना चाहिए नंबर 11 को? इनको पानी के काम में जाना चाहिए। जितना पानी का काम करते हैं इनके लिए उतना अच्छा रहता है नंबर 11 वाले। और अपने आप में अगर नंबर 11 की बात करूं, तो ये भगवान सूर्य को जल दें और साथ साथ भगवान शंकर की भी आराधना करें, क्योंकि 2 बार 1 से फिर 2 बना है, तो यहाँ पे भगवान शंकर की भी आराधना इनको करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन 12 नंबर की बारी है। 12 नंबर को आप कैलेंडर में कैसे देखती हैं और लोगों के जीवन में कैसे देखती हैं? 12 नंबर क्या कहता है? देखिए, यहाँ पे 12 जो बनता है 1 के साथ 2, यानी कि 1 एंड 2 के साथ फिर 3 बनता है। 3 नंबर्स की पावर इसके पास है। अच्छा। हाँ, सूर्य के साथ चंद्रमा के बैठ गए तभी तो 3 बना। तो यहाँ पर इन ऐसे बच्चों को आपको कभी भी पढ़ने के लिए नहीं बोलना पड़ता है। इमोशनल्स तो है इनके साथ, यानी कि 2 की पावर्स भी है, 1 की पावर्स भी है। तो ऐसे लोगों को इंटेलिजेंट होते हैं, ओवर इंटेलिजेंट होते हैं, है ना। तो अगर ये किसी ना किसी डॉक्टरी फील्ड में जाते हैं, है ना, इन्फ्लुएंसर बनते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो ये काम इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। टीचिंग जॉब में भी जाते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। इन्हें क्या करना चाहिए, इनको बृहस्पतिवार वाले दिन, है ना, भगवान बृहस्पतिवार जैसे कि केले के पेड़ के ऊपर कुछ एक जल का लोटा ले गए, उसमें थोड़ी हल्दी डाल दी, थोड़ा चने की दाल डाल दी और वो अर्पण करें केले के पेड़ पे, तो इनका लक और शाइन हो जाता है। ओके, लेकिन कैलेंडर की अगली तारीख है 13। बिल्कुल। 13 को लेके बहुत सारी बातें कही जाती है। हमने पॉडकास्ट विद कनिका में एक पॉडकास्ट भी किया था। 13 तारीख वाकई अशुभ है? नहीं, इसको अशुभ नहीं बोलेंगे, इसके साथ भी पावर्स हैं। 1 एंड 3 सूर्य के साथ देवगुरु बृहस्पति बैठे, फिर 4 बना है राहु का नंबर। पावर्स डबल है इनके पास। अगर मेरा जैसे काम करते हो, किसी ऑक्टल साइंस में आप काम करते हो, तो ये 4 नंबर आपके 13 नंबर आपके लिए बहुत लकी है, क्योंकि सूर्य के साथ बृहस्पति के साथ फिर आपका राहु बन रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने 10 तारीख की बात की थी, यहाँ पे मैं बात करती हूँ 13 तारीख की। ये भी कार्मिक नंबर है, ये भी कहीं ना कहीं पिछले जन्मों के कर्मों के भुगतान करने के लिए इस जन्म में आते हैं। और इस तारीख की अगर मैं बात करूं 13 तारीख की, जितना हो सके ये लोग खाटू श्याम बाबा के शरण में जाएं, उतना अच्छा रहता है इन लोगों के लिए। किसी के बारे में ना ये धारणाएं बना लेते हैं बेवजह, जो नहीं बनानी चाहिए। अपने आप ही मिसकंसेप्शन, यानी कि वो मेरे बारे में ये सोच रहा होगा, उसने मेरे बारे में, इसलिए इनके रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। तो इसलिए किसी के बारे में गलत यानी कि छाया ग्रह है, इनको हमेशा भ्रम में रखता है। तो भ्रम से निकलने के लिए क्या करना चाहिए? आपको खाटू श्याम के शरण में जाना चाहिए। भगवान सूर्य को डेली इनको जल देना चाहिए, उससे भी भ्रम से निकलते हैं और इनको आगे से काम मिलते हैं और इनका लक शाइन फैक्टर बढ़ जाता है। 14 तारीख को लेकर कहते हैं कि इनके जीवन में अचानक से बदलाव आ जाते हैं। आपका विश्लेषण क्या कहता है, क्यों खास है 14 तारीख? क्योंकि 1 एंड 4 यानी कि यहाँ पर अब सूर्य के साथ आकर बैठ गया है खुद राहु, और फिर नंबर 5 बन गया, यानी कि बुध का नंबर बन गया है। वाणी में प्रबल होते हैं, बोलने में बड़े वो मतलब अपनी बात को किस तरह से रखनी है, अगर मैं बोलूं कि मतलब किस तरह से अपना काम निकालना है, ये इन लोगों को बहुत अच्छे से आता है। 1 एंड 4 को, इसको भी हम लोग कार्मिक नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे बात करती हूँ इनकी, तो ये लोग पढ़ने में बड़े अच्छे होते हैं। अगर ये एआई सेक्टर में जाते हैं, आजकल जो कंप्यूटर का वर्ड है, जो डिजिटल वर्ड है, इसके अंदर अगर ये जाते हैं तो बहुत अच्छा वहां पे करते हैं ये लोग। इनको क्या करना चाहिए और इनहेंस करने के लिए अपना करियर? इनको क्या करना चाहिए, इनको और मतलब भगवान सूर्य को तो जल देना ही देना है इनको। और जो भी ये काम करते हैं, जैसे जो काम हाथों से होता है या एआई सेक्टर है, उसके अंदर काम इनका अच्छा लगता है। अच्छा, इनको दान क्या करना चाहिए जिससे और ज्यादा इनको बेनिफिट हो?
इनको जितने लो ब्लेस्ड लोग हैं उनको अगर पुराने आपने देखा ना 20 का नोट आता था 20 रुपीज का जो लाल रंग वाला होता था, अगर ये उसका दान करते हैं, इनके वो 20 का नोट अगर ये देते हैं किसी को, इनको मिल जाए पुरानी करेंसी, तो उससे भी इनको कहीं ना कहीं पावर्स और लक इनका शाइन होता है। एकदम अलग रेमेडी। बिल्कुल अलग रेमेडी है। 15 नंबर की बात करते हैं कनिका जी। 15 नंबर से वैसे तो 6 बनता है, आपका बिल्कुल फेवरेट नंबर। बिल्कुल 6 नंबर वाले या फिर 15 नंबर वाले ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं? 15 तारीख क्या कहती है? बहुत ही लकी नंबर होता है 1 एंड 5। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको बच्चों को अगर जन्म देना है तो कुछ डेट्स आप मुझसे पूछते हैं तो 15 तारीख बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इनमें 3 नंबर्स आ रहे हैं और तीनों नंबर बड़े अच्छे हैं। जो हम कहते हैं ना कि 5 भी होना चाहिए, हाँ। 6 भी होना चाहिए। अब सूर्य के साथ नंबर 5 तो बैठा है और टोटल करके नंबर 6 भी आता है। 2 नंबर तो आपको ऑलरेडी आपकी झोली के अंदर आ रहे हैं। तो ये 15 नंबर, 15 जो तारीख है 15 तारीख कैलेंडर की, ये भी बहुत शुभ रहती है। बच्चों को लाने के लिए बहुत अच्छा है। नया काम शुरू करने के लिए जा रहे हैं, कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो भी ये तारीख आपके लिए बहुत अच्छी रहती है 15 तारीख। अब इस 15 तारीख को और ज़्यादा इसको शाइन करने के लिए, अपने लक को और बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जितना हो सके आप गणेश जी की पूजा करिए। गणेश जी को कुछ ना कुछ आप लड्डू समर्पण कीजिए वेडनेसडे को। और जो टोटल 6 आ गया है तो शुक्र की रेमेडी कीजिए, यानी कि आप चावल का दान कीजिए, आप दूध का दान कीजिए, आप पानी, जैसे कि मीठा पानी आजकल चल पड़ा है, आप इस पे लोगों को पानी पिलाना शुरू कीजिए। फिर देखिए जो ये तारीख है कैसे आपके लिए बेनिफिट लेके आती है। ठीक है। और अब आ रही है 16 तारीख की। बिल्कुल 16 तारीख को आप कैसे डिकोड करेंगी? 16 तारीख 1 के साथ 6 है, यानी कि शुक्राचार्य जी खुद आके बैठे हैं सूर्य के साथ, बहुत अच्छा तालमेल है। लेकिन टोटल आ गया 7 पे। 16 नंबर को भी हम कहते हैं कार्मिक नंबर, पिछले जन्मों के भुगतान करने इस जन्म में आते हैं। लेकिन इस जन्म में भी ये अपनी फ्रीडम का अगर नजायज फायदा उठा रहे हैं तो दोबारा से जन्म लेने के लिए फिर से इनको तैयार रहना पड़ेगा, यानी कि दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। अपनी फ्रीडम का नजायज फायदा इनको नहीं उठाना चाहिए। 1 एंड 6 से 7 बना है, स्पिरिचुअल भी होते हैं, आध्यात्मिकता की तरफ इनका ध्यान ज्यादा होता है कि कैसे ध्यान कर लें, कैसे कोई मंत्र जाप कर लें, कैसे कोई तांत्रिक विद्याओं में अगर निपुण होने की जो नंबर है वो 16 नंबर है। ये लोग, इनका ध्यान बड़ा तंत्र में भी बहुत ज्यादा इन लोगों का ध्यान होता है। तो इनसे मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, अगर आपको और ज्यादा अपने आप को आगे लेके जाना है तो आप थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन जरूर किया कीजिए, यानी कि आपका जो हार्ट चक्र है उसको भी आप एक्टिव करेंगे तो भी आपका कहीं ना कहीं इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप इसको और ज्यादा इसके बेनिफिट ले सकते हैं। तो दी कैलेंडर की 17 तारीख, 17 तारीख वालों के लिए आप क्या कहती हैं, कैसे डिकोड करेंगे इसको? देखिए अभी हमने 16 नंबर की बात की थी, अब है तारीख 17 नंबर। 17 की बात करती हूँ, एक के साथ खुद आकर बैठ गया है यहाँ पे केतु, कहीं ना कहीं नॉलेजेबल हो जाता है ये डेट ऑफ बर्थ। इन लोगों को आप देखेंगे स्पिरिचुअल जगत के अंदर इनका बहुत ज्यादा ध्यान रहता है। और साथ में बन गया है 8, 17 से 8 बना है। लाइफ में स्ट्रगल जितना और नंबर 8 वालों का आता है उतना स्ट्रगल इनकी लाइफ के अंदर नहीं होता है, वो स्ट्रगल इनकी लाइफ में थोड़ा सा कम हो जाता है। ऐसे बच्चे ऑकल्ट साइंस में ज्यादा अच्छा करते हैं 1 एंड 7 वाले। 8 नंबर इंडस्ट्री लगाते हैं लोहे की, तो उसके अंदर भी ज्यादा सक्सेसफुल ये रहते हैं। एजुकेशन लाइन में जाते हैं, यानी कि अगर डॉक्टर हैं, रिसर्चर्स हैं, तो वहां पर भी बहुत अच्छा करते हैं। और अगर अपने आप को शाइन करना है आपको, तो थोड़ी देर बैठ के इनको मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। अच्छा, 18 तारीख वालों के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि इनके अंदर एक तूफान छुपा होता है। कनिका बंसल क्या कहती है 18 वालों के लिए? तूफान बिल्कुल छुपा होता है 1 एंड 8, यानी कि खुद सूर्य के साथ आके शनि बैठ गया है और टोटल आ गया है 9 पे। तो सिर्फ एक ही नंबर सूर्य अच्छा है, बाकी दोनों नंबर एंटी हैं, यानी कि 9 जो बन गया है। ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर मैं बात करूं इस डेट पे, अगर आप पैदा हुए हैं 18 तारीख को, जब आप पैदा हुए होते हैं तो आपके पिता को कहते हैं कि मरण तुल्य कष्ट आपके पिताजी को होता है ऐसे लोगों को। तो जब भी ऐसी तारीख पे या ऐसी डेट पे जो लोग पैदा होते हैं, तो मैं कह देती हूँ कि थोड़ी टाइम के लिए पिता से पुत्र को या बिटिया को अलग कर दिया जाए, क्योंकि पिताजी के ऊपर बहुत कष्ट रहता है जो इस डेट को पैदा होते हैं। और ये लोग क्या देखते हैं अपने आप को कि हमें एक जंग सा लग गया है, हम लाइफ में कर तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन हम इतना अच्छा कर नहीं पाते हैं। सक्सेस नहीं मिलता है इनको 18 वालों को। तो इनको और अच्छा करने के लिए ना तो इनको शनि की पूजा करनी है, ना इनको सूर्य की पूजा करनी है, सिर्फ और सिर्फ इनको हनुमान जी की शरण में जाना है। जितना हनुमान जी की पूजा करेंगे, जो कष्ट दिख रहा है इनको वो खत्म हो जाएगा। फिर ये देखेंगे कि जो कष्ट हमने इतना सहा है, जिसे हम बात कर रहे हैं, इसके बाद खुद ही देखेंगे कि जो कष्ट था हमारी लाइफ के अंदर वो कैसे खत्म हो गया। सिर्फ हनुमान जी को उन्होंने मनाना है और कुछ नहीं करना है। हो सके तो मंगलवार के मंगलवार ये हनुमान जी को अगर भुने हुए चने और गुड़ के साथ देते हैं तो भी इनके लिए बहुत अच्छा है। अब कैलेंडर की 19 तारीख की बात, अक्सर लोग कहते हैं और कई केसेस में देखा भी है कि बहुत इगोइस्टिक लोग होते हैं। आपका एनालिसिस 19 तारीख के लोगों के लिए क्या कहता है?
19 तारीख 1 और 9 से बना है, हम्म, फिर 1 बन जाता है। तो ईगो तो अपने आप ही आना है इनके अंदर। मतलब ये भी कार्मिक नंबर है। अच्छा। पिछले टाइम में इन्होंने कोई ना कोई शासन किया होता है, ओ। लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किया होता है, इनको हाँ। 19 नंबर भगवान दे के भेजता है। अगर अभी भी ये वो सब कर रहे हैं अपने भाई बहनों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, अगर अभी भी कर रहे हैं तो वो अगला जन्म लेने के लिए फिर से तैयार हो जाएं। अगर वो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर नहीं अपने आप को चेंज करेंगे तो यहाँ पे भगवान को फिर पनिश करेगा। तो अभी से वो अपना मन चेंज करें, अपने स्टाफ के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने वाइफ के साथ थोड़ा सा नरमाई से पेश आए। अब यहाँ बात करूँ 1 एंड 9 की, तो इनको बिजनेस बहुत अच्छा इनके लिए रहता है, अगर अपना काम करते हैं तो वो बहुत सुटेबल रहता है 1 एंड 9। अब यहाँ पे इनको क्या करना चाहिए? भगवान राम जी की स्तुति करनी चाहिए। अच्छा। जितना भगवान राम जी को ये मानते हैं, भगवान सूर्य को जल देते हैं, अपने पिताजी के पांव छूते हैं, उतना लक इनका शाइन करता है बहुत ज्यादा। हम्म। लेकिन 19 नंबर वाला शख्स किस रिश्ते में सबसे ज्यादा अच्छा रहता है? अगर मैं बात करूं 19 नंबर वाले की, तो रिश्ता सबसे अच्छा निभाता है। ये ओके। दिखने में आपको सही लगेगा, लेकिन अंदर ही अंदर जो इसकी ईगो है इसको खाए चली जाती है। बस थोड़ा सा इसको ईगो कंट्रोल करने की बहुत सख्त जरूरत रहती है। गुस्सा तो वैसे ही नाक पे रहता है, 1 एंड 9 कॉम्बिनेशन है, ये तो रहता है। गुस्सा भी कंट्रोल करना पड़ेगा, और रिश्तों को अगर समझेंगे ना, तो आपके वाइफ आपके विरुद्ध है, ना आपके भाई बहन आपके विरुद्ध है, ना लोग आपके विरुद्ध है। आपको लगता है कि ये जमाना सारे मेरे विरुद्ध है, तो बस एक बार समझने की देर है। आप इस रिश्तों को समझिए, फिर देखिए जिंदगी आपकी कितनी स्मूथ है। ठीक है, कैलेंडर का लगभग आधा पड़ाव हम पार पार चुके कर हैं। चुके हैं। लेकिन मुझे इस बीच कुछ केस स्टडी चाहिए, किसी भी तारीख की आपको जो समझ में आ रही है, जो मेरे व्यूअर्स को आपको बताना हो, क्योंकि लोग आपके मुंह से वो केस स्टडी सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। जैसे आप आज हम बात कर रहे हैं तारीखों के ऊपर कि ये तारीख कैसी रहेगी और ये तारीख कैसी रहेगी। अब नेक्स्ट जो हमारा पड़ाव है वो 20 तारीख का है, तो मैं इसी के ऊपर आपको केस स्टडी बताती हूँ। तो ऐसे मेरे पास 20 नंबर वाले एक हैं मेरे पास, लेकिन अगर बात करूँ उनकी, तो किसी भी तरह से जो भी वो काम करते थे वो काम उनका चलता ही नहीं था। उन्होंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के को भी दिखाया, और जो बंदा अपना काम कर सकता है कि मेरा काम क्यों नहीं चलता या मेरा काम कैसे ठप पड़ गया, तो बहुत उन्होंने मतलब इवन तंत्र विद्या भी उन्होंने कराई। 20 नंबर थे तो बहुत उन्होंने कराया। जब वो मेरे पास आए, पूछा उन्होंने कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो उनसे मैंने सिर्फ यही पूछा कि आप क्या काम करते हैं। उन्होंने बोला कि मेरा अपनी इंडस्ट्री है लोहे की, मैं लोहे का काम करता हूँ। मैं कहा आपको अगर मैं अनुमानन मानती हूँ कि आप 20 साल से अपना बिजनेस कर रहे हैं, और 20 साल से अगर मैं निकालती हूँ निचोड़, सिर्फ 5 साल ही इस कंपनी ने आपको दिया, अच्छा बाकी साल तो आप सिर्फ स्ट्रगल ही कर रहे हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मैं सिर्फ 5 साल ही कमाया, और वो 5 साल भी इनके फेवर के थे, जो उनको फेवर में कमा के दे गए। तो मैं कहा आपको लगता नहीं कि आप इंसान तो बहुत काम किए हो, लेकिन इस कंपनी ने आपको जंग लगा दिया? बोले हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कंपनी ने मुझे जंग लगा दिया, काम तो मैं बहुत बहुत अच्छा सा कर सकता हूँ। उनको मैंने बोला कि आप पूरा काम चेंज कर सकते हैं। अब आपके तो करोड़ों रुपए इस इंडस्ट्री में लगे हैं, लेकिन आपको साथ साथ अपनी एक फील्ड चेंज करनी पड़ेगी। ये तो आपको आने वाले टाइम में बिल्कुल आपका बट्टानेस कर देगा, आपको बिल्कुल जमीन पे कर देगा। क्या क्या करूं? मैं आप कोई भी इसके बदले में आप कोई भी बड़ा पानी का प्लांट लगा लीजिए, अच्छा। आप डिस्ट्रीब्यूशन शिप ले लीजिए बड़ी बड़ी कंपनीज की, है ना, आप ये काम करना लग जाइए। या अगर आपको ये नहीं करना, तो जो पानी के जहाज होते हैं, है ना, आप उसके ऊपर कोई काम आपको करना हो, तो आपको वो काम बहुत अच्छा चलेगा। अच्छा मैं शिपिंग कर सकता हूँ, हाँ आप ये सब काम, बहुत सारे आइडियाज थे उनके पास। मैं कहा आप ये कर सकते हैं। उन्होंने उस कंपनी में काम करना कम करने लग गए, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा उन्होंने जो मैंने बताया था उसमें करनी शुरू कर दी। तो अगर मैं नाम बताऊं इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी जाने माने वो है मेरे क्लाइंट, तो आज उनका काम इतना बढ़िया चलता है, इतना बढ़िया काम चलता है कि मतलब वो, अब उनके जो जितना परिवार है सबकी कंस्ट्रक्शन मैं करती हूँ। उनको बस अब तक जो आपने नहीं किया था 20 साल के अंदर, वो इन्होंने 5 साल में उतना कमा लिया, सिर्फ उस काम से जो मैंने उनको गाइडलाइन दे दी कि आप ये काम कर सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको बताती है, आपके मन में ख्याल भी आता है यार मैं ये नहीं ये काम करूँ, लेकिन आप अपने आप को सुनते नहीं हो कि आपको एक जो कुदरत है बताती है भाई तू ये काम कर ले, भाई तू ये काम, आप कहते हो नहीं यार नहीं, मैं तो इसी में ही हूँ, यानी कि मुझे सुबह डब्बा लेके जाना है काम पे और डिब्बा लेके वापस आना है, आप इतने में ही रहते हो। ठीक बात है। लेकिन अगर आप समझोगे कि अगर हम बिजनेस करने के लायक हैं, भगवान ने हमें, कुदरत ने हमें नंबर देके भेजे हैं, तो फिर क्यों नहीं बिजनेस करके आप पैसे कमाते? चाहे छोटे स्केल से कीजिए, चाहे एक छोटी शॉप से कीजिए, चाहे एक टेबल से शुरू कीजिए, पर काम तो नया शुरू कीजिए एक बार, वही काम आपको आगे लेके जाएगा। ऐसे मैं एक आपको केस स्टडी और बताती हूँ, क्योंकि मेरे जब टेबल से बात आई तो मुझे ध्यान आया कि एक मेरी क्लाइंट है, तो उनको मैंने कहा, वो घर पे हाउसवाइफ थी, तो उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी, मतलब यानी कि घर में बहुत ज़्यादा इवन बोलो तो रोटी के भी लाले थे कि रोटी भी एक टाइम खा ली तो सेकंड टाइम कैसे खाएंगे। वो कहती थी मुझे, कनिका जब मैं लोगों के घर में जाती हूँ ना, तो मेरे घर में इतने पैसे नहीं होते, जैसे कि तुम मेरी फ्रेंड सर्कल में है ना, तो मैं चाहती हूँ, मेरे बच्चों को बोलती हूँ वहाँ पे जितने भी बिस्कुट नमकीन रखेंगी ना आंटी, तो तुम खा लेना,
तो घर में शाम को रोटी का जुगाड़ है नहीं, तो मेरे बच्चे क्या करते थे, जो बिस्किट नमकीन वो रखते थे ना, वो सारी फटाफट खा लेते थे या कुछ जेब में रख के ले आते थे कि 2 बिस्किट मम्मी को भी दे देंगे। मैं उनको डाँटती थी वहाँ पे दिखाने के लिए, क्या कर रहे हो? आंटी घर में ऐसे खाते हैं। लेकिन मुझे पता था घर में रोटी नहीं है। मेरे बच्चे जो पेट अब खा लेंगे बिस्कुट, 4 बिस्कुट यही खाएँगे। तो कहती मैं इतनी वो भी मैंने टाइम देखा है, और इवन अब तो मतलब ऐसा कुछ काम मैं कर पाऊँ, उसको मैंने कहा कि तू किसी से भी ना 10 से 20 हज़ार रुपए उधार ले ले। हम्म, है ना? और वो तो एक रेडीमेड गारमेंट, यानी कि तू कुछ बच्चों के कपड़ों का काम या तो सूटों का काम अपना मार्जिन रख के तू काम बेचना शुरू कर दे। कहती कौन आएगा? मैं कहा सब तू जब घर-घर जा रही है तो उन्हीं को बोल। तू घर में बैग ले, कंधे पे टाँग, और जिनको जानती है, जैसे मुझे जानती है, किसी और फ्रेंड सर्कल को जानती है, तो वहाँ जा और अपने सूट दिखा, अपनी साड़ियाँ दिखा। मैं कहा तेरी शर्मा-शर्मी पहले लेंगे, जब तेरा काम अच्छा लगेगा। मैं मुझे इतना पता है तेरा काम फैल जाएगा, क्योंकि तेरी डेट ऑफ बर्थ मुझे बताती है तू काम कर सकती है अपना। ठीक है। यकीन करना, उसने 11 सूटों से काम शुरू करा। पैसे लिए, किससे लिए ये नहीं बताऊँगी मैं। उसने 11 सूटों से काम शुरू करा। अगले महीने वो 20 सूट लाई, फिर 50 सूट लाई। आज उसका हमारे सेक्टर 7 की मार्केट के अंदर ही उसका अपनी एक शॉप है, जहाँ पे नंबर नहीं आता लोगों का। वो पिन से लेकर जहाज़ तक बेचती है अपने यहाँ, उसके पास हर चीज़ मिलती है। पाउडर क्रीम से लेके, कपड़ों से लेके हर चीज़। वो कहती है मेरे पीछे तेरा हाथ है। जो क्योंकि उसको पता नहीं था करना क्या है। आज घर पे रोटी भी है, बच्चे कोई विदेश में पढ़ रहा है, लेकिन आपको एक बार पता लगना चाहिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको क्या देने वाली है, बस इतना भर है। फिर आप वो काम कीजिए। सही आप बात है। गलत प्रोफेशनल में होते हैं। इवन इंडिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं काम करना क्या है। 80% लोग अपने गलत काम के अंदर पड़े हुए हैं, इसलिए लाइफ में कुछ देती नहीं है। आप वहीं के वहीं पड़े हो, कोई नहीं, देखा जाएगा। कोई नहीं, हमारा तो हो गया, हमारे बच्चों का देख लो। अरे क्यों? 50 के साल में भी तो एक यू टर्न आ सकता है। थोड़ा ना कि आप जब 23 साल के तभी यू टर्न आना था। क्या 50 साल के बाद अब ज़िंदगी है ही नहीं, अब ज़िंदगी खत्म ही है। अब भी तो यू टर्न ले सकते सही हैं। बात है। लीजिए यू टर्न, करिए काम शुरू। क्या पता अब जो जितने साल बचे हैं, 20-30 साल, आप बच्चों को कमा के इतना दे जाएँ कि बच्चे कहें कि हाँ, हमारे पिताजी हमारे लिए छोड़ गए या माताजी हमारे लिए छोड़ गए। तो ठीक बस बात इतना है। इतना भर तो करना है। हाँ, तो 20 तारीख वालों के लिए अगर 5-6 पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल, ध्यान रखने चाहिए, वो क्या बिल्कुल। है? देखिए 20 तारीख वालों को बोलूँगी जितना हो सके भगवान शंकर पे जल अर्पण करें। हम्म, और आप कोई भी ऐसा काम जो पानी से रिलेटेड हो, दूध से रिलेटेड हो, ऐसा कोई भी आप कीजिए। उस काम में आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। छोटे से शुरुआत कीजिए, छोटे स्केल से। फिर आप किस तरह से वो, क्योंकि वो चीज़ें आपको दे रही हैं, वो आपके डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक हैं, हाँ, सही तो बात वो है। अपने आप आपको काम देंगी। अपना क्लाइंट चल के आपके पास आएगा, यार हम्म, मेरे पास पानी खत्म हो गया, या मेरे घर में आज फंक्शन है, तू इतना पानी भिजवा दे। अपने आप ही। तो 20 नंबर वालों को भी पानी का, दूध का, कोई भी लीकर का काम ये करना चाहिए। 21 तारीख जी। 21 सुनने में बहुत अच्छी लगती बहुत है। अच्छी लगती है। 21 तारीख क्या कहती है? 21 तारीख देखिए खुद अगर मैं बात करूँ कि चंद्रमा सूर्य के आगे चल रहा है। हाँ, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको नानी सूर्य चंद्रमा गले में पहनाती है। यानी कि हमारे में रिवाज है हिंदुओं में कि गले में नानी सूरज चंद्रमा पहनाती है, गले में आता है। तो वो जब सूरज चंद्रमा की इतनी अपने आप में इतनी पावर्स हैं, तो सोचिए कि यहाँ डेट ऑफ बर्थ में 2 एंड 1 आ गया आपका, यानी कि आपकी तारीख 2 और 1 है, यानी कि आप चंद्रमा और सूर्य दोनों की पावर लेके फिर 3 बन गया। तीनों ही तारीख इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल अच्छा। हैं। यस, यहाँ पे हमेशा ऐसी लेडीज़ होंगी तो अपने पति को बहुत सपोर्ट करेंगी। अगर जेंट्स हैं तो अपनी वाइफ को बहुत सपोर्ट करेंगे, उसको बोलेंगे तू कर सकती है, करना, मैं बैठा हूँ। ऐसा सपोर्ट करेंगे। वाइफ बोलेंगी मैं बैठी हूँ ना, जाओ तुम काम पे। तो ये कहीं न कहीं सपोर्ट करने का नंबर है, आपको राजा बनाने का नंबर है। इन लोगों को सिर्फ एक बात कहती हूँ कि नो नॉन-वेज, एगिटेरियन भी नहीं होना इन लोगों को। ओके। क्या करना चाहिए? माथे के ऊपर पीला तिलक, हल्दी का तिलक इनको लगाना ही चाहिए। इनको खाली माथा कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए अपना। जितना हो सके, अगर मूड कभी-कभी स्विंग्स करने हैं, नहीं हो रहा, जाइए भोलेनाथ के पास, बैठिए थोड़ी देर, जल चढ़ाइए, मन को शांति मिलेगी, वो आपको राह दिखाएँगे। तो बस 21 इतना पावरफुल नंबर है। ठीक बात है। 22 नंबर के लिए क्या कहेंगी आप? 22 नंबर लाइफ में अगर बात करूं, चाहे जेंट्स की चाहे लेडीज की, तो ये तारीख जो है 22 नंबर मास्टर्स नंबर्स है। मास्टर नंबर यानी कि 2 बार 2 से बनता है 4। तो थोड़े स्ट्रगल्स तो रहते हैं, लेकिन अगर मैं इनकी बात करती हूँ, इनके बारे में नॉलेज का भंडार होता है इनके पास। अगर लड़कियां हैं, लेडीज हैं, बड़ी बेपाक होती हैं, इनसे बात करिए, इनको दुनिया जहान की नॉलेज होती है। जब बात करती हैं, आप सोचोगे कोई आदमी बात कर रहा है आपसे, अच्छा। इतनी इनके अंदर पावर्स होती हैं। और बात करूँ इनको, तो अगर ये ऐसा कोई काम करती हैं, एआई सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई काम करती हैं, कंप्यूटराइज़ कोई काम करती हैं, तो इनका काम बहुत अच्छा चलता है, चाहे वो जेंट्स हैं, चाहे वो लेडीज़ हैं। अगर मैं जेंट्स को एक बार देखती हूँ ना, डबल 2 वालों को,
बहुत ममतामयी होते हैं, हम्म, बच्चों के प्रति बड़ा डेडिकेट होते हैं, हम्म, और इनकी चाचियों से मामियों से ज्यादा बनती है, यानी कि हम्म, लेडीज के नंबर से 4 बनता है, तो हम्म, इनका बड़ा रुतबा होता है अपनी बुआओं, बड़े चहेते होते हैं ये लोग अपनी हम्म, मासियों के, बुआओं के। तो ऐसे 22 नंबर काम करता है। इसको और एक्टिव करने के लिए मेरे खाटू श्याम बाबा, जितना हम्म, इनकी शरण में जाएंगे, बाबा आपको और भाग लगाएंगे। हम्म, मैं कहती हूँ आपके पास भी कोई है ना, तो वो ब्रांच ऑफिस है, आप जाइए, लेकिन हेड ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे नंबर 4 आ गया। स्ट्रगल्स तो है, लेकिन स्ट्रगल्स कम हो जाता है ओके, बाबा के पास जाने से, खाटू श्याम बाबा के हम्म, पास जाने से। उतना चाहिए, जितना हो सके अपनी मम्मी को मत छोड़िए, जितना अपनी मम्मी के पाँव को हाथ लगाएंगे हम्म, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। गलत फहमियां मन में मत पालिए किसी के लिए भी। तंत्र मंत्र में नहीं जाना, तंत्र मंत्र में बड़ी रुचि होती है इनकी, हम्म, ऐसी साधनाओं में वहां जाके सिर्फ मुगी खाते हैं, तो इसलिए तंत्र मंत्र में नहीं जाना है इनको। स्पेशल मेरी हिदायत है इन लोगों को। ओके, तो बस जो जिंदगी चल रही है स्मूथ, वैसे ही चलाइए। ठीक है। 23 नंबर की बात करते हैं, वैसे 2 और 3 5 बनता है, लेकिन हम इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं आज। बिल्कुल, तो तारीख 23 क्या कहती है? अपने आप में बहुत पावरफुल डेट ऑफ बर्थ है। 2, 3 एंड 5, यानी कि 3 और 2 5 बन गया। यहाँ खुद चंद्रमा आके बैठा है आगे देवगुरु बृहस्पति के साथ। ऐसे लोग अपना कोई बिजनेस करते हैं, अपना हम्म, कोई काम करते हैं, या प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर जाते हैं, ऐसे लोग तो धमाल कर देते हैं। मैं प्रॉपर्टी डीलर्स को अक्सर जब भी मैं देखती हूँ, मैं सोचती हूँ ये डेट ऑफ बर्थ जब देखती हूँ तो 23 नंबर की, यानी कि बिल्डर्स का नंबर 23, मतलब इतना पावरफुल नंबर है ये। तो नंबर 23 को अगर जब मैं देखती हूँ तारीख के अंदर भी, तो ये आपको प्रोस्पेरिटी देता है, काम देता है। बहुत छोटी सी उम्र में ऐसे लोग अपना मकान भी तक भी बना लेते हैं। इसको और पावरफुल बनाने के लिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ गणेश जी की शरण में जाना है। उनको लड्डू चढ़ाइए, घर परिवार में बांटिए। नहीं कर सकते हैं तो केले के पेड़ पे जाइए, वहां पे आप जल चढ़ाइए। वो भी नहीं कर सकते तो भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए। इतनी सारी रेमेडी इनके लिए है, कोई भी आप एक रेमेडी कीजिए, फिर देखिए किस तरह से आपका लक्ष्य इन करता है। हम्म। लेकिन मैं इस बीच कनिका जी ये आपसे समझना चाहता हूँ, हम जैसे नंबरों को जोड़ के जब सिंगल नंबर पे लाते हैं, तब उनका महत्व ज्यादा होता है, या अपनी इंडिविजुअलिटी जैसे होती है? हमारा 29 तारीख लेते हैं, तो 2 और 9 11, और फिर बनता है 2। हम्म, ये 2 के जो फीचर्स होंगे वो सिंगल 2 वाले के जैसे ही होंगे या अलग होंगे? ये अलग होंगे। ओके। जैसे कि एक तारीख एग्जांपल हम्म, देती हूँ, अगर आपकी जैसे एक तारीख है, 1 तारीख, 10 तारीख, हम्म, 19, 28, ये ठीक, तारीखें हैं। हाँ, इनमें अगर आप जन्मे हो तो आपकी अलग अलग है, तो ए नंबर 1 ही, ओके। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी चेंज होंगी, मतलब एक की जो पर्सनैलिटी होगी वो 19 की नहीं होगी? नहीं होगी। जो 28 की होगी वो ओके। 10 की नहीं होगी। तो इस तरह से पर्सनैलिटी हर नंबर की चेंज होंगी। अब हम्म, 4 तो बन रहे हैं, अब 22 नंबर भी 4 से बना है, लेकिन जो सिंगल 4 था वैसा ये 22 नंबर नहीं है। हम्म, 31 नंबर से 4 बनता है, लेकिन जो पर्सनैलिटी 22 की है वो 31 की नहीं रहेगी। हम्म, तो इस तरह से डेट ऑफ बर्थ का इम्पैक्ट, या नंबर्स का इम्पैक्ट, तारीखों का इम्पैक्ट पड़ता है कि ओके। किस तारीख से आप सिंगल डिजिट्स में आप बन रहे हो। ठीक है, तो फिर कैलेंडर पर दोबारा लौटते हैं। बिल्कुल। कैलेंडर में 24 तारीख बेसब्री से इंतजार कर रही है, आप कैसे डिकोड करेंगी? देखिए यहाँ पे नंबर 2 भी है और 4 भी है, उससे बना है 6। हम्म, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी स्ट्रगलिंग तो इनकी लाइफ में होती है। मैरिज लाइफ इनकी एक क्वेश्चन मार्क होती है, बहुत अच्छी मैरिज लाइफ नहीं होती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं चंद्रमा बैठा है राहु के साथ, तो इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन जहाँ 6 आ जाता है, हम्म, शादी अच्छी नहीं होती पर टूटने भी नहीं देती शादी। अच्छा। शादी तो चलाएगी इनकी, लेकिन अच्छी नहीं होती, क्वेश्चन मार्क शादी का होता है। हम्म, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इनकी, तो इन्हें क्या करना चाहिए, जितना हो सके शादी को बचाने के लिए। 24 नंबर तारीख वाले लोग शुक्र का दान कीजिए, चावल दान कीजिए, है ना, किसी को दूध दान कर दीजिए, या भोलेनाथ के पास जाकर आप दूध के पैकेट रखाइए, वहां किसी को हम्म, दही रखाइए। ये कीजिए, आपका शुक्र जो है एक्टिव हो जाएगा। अगर काम करते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं, तब भी ये रेमेडी आपको काम करेगी, क्योंकि वहां पर भी आपको रिलेशनशिप्स बिल्ड करने पड़ते हैं। हम्म, 24 नंबर की अगर लेडीज हैं तो बड़ी खर्चीली होती हैं, बहुत शॉपिंग, जब देखोगे तब शॉपिंग में ये बहुत ज्यादा पैसे उड़ाती है नंबर 24 की हम्म, लेडीज। लेकिन थोड़ा सा अगर रिलेशनशिप को बेटर करना है तो नंबर 6 की रेमेडीज करनी पड़ेंगी, शुक्र की रेमेडी करनी पड़ेगी। किसकी पूजा करनी है? माँ लक्ष्मी की। जितनी माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे उतना धन वैभव आपकी लाइफ में आएगा। ओके, ठीक है। 25 तारीख, 25 तारीख न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसे डिकोड होती है? 25 तारीख अपने आप में ही ये भी एक नंबर है, 2, 5 और फिर 7, यानी कि हम्म, 5 और 2 7। हम्म, अब इसको देखते हैं, इसको भी मैं प्रॉपर्टी सेट से जोड़ती हूँ, यानी कि दोनों ही अर्थ एलिमेंट से बना है। 7 नंबर है। ऐसे लोग अगर किसी न किसी तरह से कोई रिसर्चर्स हैं या डॉक्टर हैं, है ना, तब भी बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर है तो भी इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। इन्हें क्या करना चाहिए?
इन लोगों को, इनको जितना हो सके एग्रीकल्चर के काम में जाना चाहिए। जो जमीन से जुड़ा हुआ काम होता है उस काम में जाएंगे, वो इनको बहुत फायदा देता है। यानी कि जैसे खाद हो गई, या जमीन पे कुछ उगा कर बेच दिया, या जैसे आजकल बहुत सारी सरकार आ गई है, मोदी जी कह रहे हैं मशरूम उगाइए, इसकी खेती, केसर की खेती कीजिए। इस तरह से अगर खेती करते हैं ये लोग तो भी इनको बहुत बेनिफिशियल्स रहता है। और प्रॉपर्टी, मल्टीपल प्रॉपर्टीज इनके पास होती हैं 25 नंबर वालों के पास। तो इस तरह से अगर आपको इस डेट को और ज्यादा एक्टिव करना है तो संडे की संडे, यानी कि इतवार की इतवार, भोलेनाथ के ऊपर थोड़ी सी एक मुट्ठी गेहूं आप रख के आते हैं तो और भी आपका लक शाइन करता है। तो छोटी छोटी रेमेडी साथ में बता रही हूँ कि आप अपने जो लक है उसे कैसे शाइन करेंगे और इस तारीख को आप और बेनिफिशियल कैसे बना सकते हैं। वैसे मुझे अभी यही लग रहा था कनिका जी, 25 तक हमने सफर तय कर लिया है, मोदी जी का नाम नहीं आया। आ गया ना, देखो। ये तो आप ढूंढ के कहीं ना मोदी जी को मैं छोड़ नहीं सकती, कैसे भी करके उनको घुमा फिरा के ले पूरा देश उन्हें नहीं छोड़ना चाहता। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, 26 तारीख की बात करते हैं। 26 तारीख को आप क्या कहते हैं, किस तरह के लोग होते हैं और कैसा व्यक्तित्व इनको निखारना चाहिए? बिल्कुल, देखिए 26 तारीख 2 और 6 से बना 8। स्ट्रगल्स तो हैं लाइफ में, लेकिन उतने नहीं है जितने 8 के थे, उतने नहीं है जितने 26 के हैं। तो हर डेट ऑफ बर्थ अपने आप में अलग है। अब इसकी बात करती हूँ कि इसका स्ट्रगल 26 वाले का 8 के कंपैरिजन थोड़ा कम होगा। शादियां, लव मैरिज तो इनकी भी होंगी, शादियां तो ये भी करेंगे, लेकिन शादियां टूटेंगी नहीं इनकी, कहीं ना कहीं शादियां इनकी बची रहेंगी। अब यहाँ बात करती हूँ, अगर ये नंबर 8 वाले, 26 वाले अगर प्रॉपर्टी का काम करते हैं, अगर 2 6 से 8 बना है, बहुत अच्छा काम चलता है। किसी ना किसी तरह से ये कोई लोहे की इंडस्ट्रीज के अंदर है, चमड़े की इंडस्ट्रीज के अंदर है, तो भी इनका काम बहुत अच्छा चलता है। लेकिन मैं इनसे अगर मैं बोलती हूँ कि ऐसे लोगों को कोई मिठाई का काम करना चाहिए, 2 और 6 से 8 बनते हैं तो बहुत अच्छा चलता है इनका। इनके ग्राहक नहीं टूटते, ऑनलाइन भी नहीं टूटते और ऑफलाइन भी नहीं टूटते, तो ऐसे काम इनको करने चाहिए। ठीक है, और अब बारी है 27 तारीख की। बिल्कुल, 27 तारीख कैलेंडर की क्या इशारा कर रही है? देखिए 2 और 7 और फिर बन गया 9। ठीक है, अब तीनों नंबर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लाइफ के नंबर हैं। हम कई बार 9 को भी बोलते हैं कि आध्यात्मिकता की तरफ इनका ध्यान ज्यादा होता है। अब 2 भी मून है और 7 जो है वो कहीं ना कहीं केतु का नंबर है। अब इन दोनों से क्या बन गया, नंबर 9। अगर 27 की बात करूं, इस तारीख वाले लोगों की बात करूं, तो इनकी 6th सेंस बड़ी तेज होती है। यानी कि इनको चीजों का आभास हो जाता है पहले ही कि आज ये होने वाला है। अगर ये घर में अगर बोलेंगे मम्मी मुझे लगता है कि आज ना मौसी आएगी, तो मौसी आ जाती है उस दिन अपना। कहाँ से आएगी, कोई फोन नहीं, कोई पत्री नहीं, पर वो आके धमक जाएगी। और अगर ये चलते चलते बोल देंगे कि हमें लगता है गाड़ी पंचर होगी, गाड़ी पंचर होगी। ये अगर कह देते हैं कि आज बारिश होगी तो बारिश होगी। इनकी 6th सेंस, ये नहीं कि जुबान पे सरस्वती है, ये नहीं, इनकी 6th सेंस इतनी तेज है कि इनको आकर चीजें, इनकी एंजल्स, यानी इनको इनकी 6th सेंस इनको आगे बताती है ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग अगर स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ जाते हैं, आध्यात्मिकता की तरफ जाते हैं, ओकल साइंस की तरफ जाते हैं, जो काम मैं करती हूँ उसके अंदर जाते हैं, या आजकल आपने हीलिंग सुना होगा, उसमें जाते हैं, तो बहुत अच्छा करते हैं ऐसे लोग। अच्छा, बहुत अच्छा रहता है इनके लिए हीलिंग में जाना। क्या करना चाहिए, सिर्फ सिर्फ भगवान शंकर पे जाना चाहिए और भगवान शंकर पे जितना हो सके उतना जल या दूध अर्पण करना चाहिए। ये अपने तारीख से वो सारे खजाने, वो सारे डायमंड बटोर लाते हैं जब भगवान शंकर पे जाके जल अर्पण करते हैं। लेकिन कनिका जी, कैलेंडर में कौन सी ऐसी तारीख है जिनका करियर एक समय के बाद स्पीड पकड़ता है? ऐसे अगर बात करूं 19 नंबर वाले एक कैरियर में स्पीड पकड़ता है। अगर ऐसे बात करूं मैं डेट ऑफ बर्थ की, तो 23 तारीख इनका भी स्पीड पकड़ता है। ऐसे कुछ कुछ डेट ऑफ बर्थ हैं जिनको हम बता देते हैं कि ये रुकने वाले नहीं है, ये आगे बढ़ने वाले हैं। तो एक समय के बाद दिन बढ़ता है करियर? हाँ जी, एक समय के बाद इनका करियर बढ़ने लग जाता है अपने आप। यानी कि इनकी लाइफ में कोई ना कोई इंसान आ जाता है, इनकी लाइफ में एक यू टर्न आ जाता है कि अपने आप इनकी ग्रोथ होने शुरू हो जाती है। ठीक है, अब आ रही है 28 तारीख की। बिल्कुल, क्या कहती है 28 तारीख मेरी खुद की है। 28 जून को मैं पैदा हुई हूँ। तो यहाँ पे 2 और 8 से 1 बनता है। मुझे भी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, यानी कि लाइफ में मेरे भी बहुत स्ट्रगल्स हैं। यानी कि 2 के साथ आगे बैठ गया शनि भगवान, यानी कि आप तो चंद्रमा है और साथ में शनि है, यानी कहीं ना कहीं आपको जंग लग जाता है। जितनी पर्सनैलिटी आपकी निखरनी चाहिए उतनी निखर के सामने नहीं आती है कई बार। तो यहाँ पर मुझे भी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, आज जाकर मैंने ये मुकाम हासिल करा। तो इस तरह 28 जो तारीख होती है ये आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स तो लाती है, लेकिन ये भी वो 28 तारीख है, ये भी वो तारीख है जो अपनी लाइफ में एक यू टर्न लेती है, लाइफ में एक मुकाम हासिल करती है, क्योंकि इसके बाद नंबर 1 बनता है। तो ये भी यानी कि माता, पिता और पुत्र तीनों इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर आते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको लाइफ में आगे लेके जाते हैं। ठीक है, 29 तारीख किसी भी महीने की क्या इशारा करती है, क्या संदेश देती है? देखिए
2 एंड 9 को हम जब जोड़ते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं चंद्रमा मंगल के साथ कंफर्ट, जैसे जैसे कि न्यूमरोलॉजी का चंद्र मंगल नहीं है, आपको समझाने का तरीका है, समझ क्योंकि गए। एक पॉडकास्ट के जरिए हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि ये तारीख कितनी आपके लिए सुटेबल है, क्या इसका इम्पैक्ट होता है, सिर्फ समझाने का तरीका है। 2 एंड 9 को लेती हूँ मैं, चंद्रमा के साथ कहीं ना कहीं मंगल है। जैसे मैंने 24 के लिए बोला था, ऐसे ही मैं 29 के लिए बोलती हूँ, शादी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। इनकी शादियां चलती नहीं है। जितने भी आप डिवोर्स केस देखते हैं या शादियों में अड़चने देखते हैं, 29 की शादियां कभी नहीं चलती हैं, कभी नहीं। आप किसी का भी डेट ऑफ बर्थ आप देखते हैं 29 वालों का, आप कह सकते हो कि आपकी शादी कैसे चल रही है, बिल्कुल नहीं चलती अच्छी शादी। इनको अपनी शादी को अच्छा बनाने के लिए रेमेडीज करनी पड़ती हैं। ये वो नंबर है जो जिसको कोर्ट के चक्कर काटने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर इनके 2 एंड 9 से है, फिर इनका जोड़ भी नंबर 2 आ गया, 11 के 2 पे आ गया, तो इमोशनल भी सेटबैक्स लग रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शादियां अच्छी नहीं है। तो इनको क्या करना चाहिए, जैसे इनकी डेट ऑफ बर्थ भी ठीक हो जाए, इनकी मैरिज लाइफ भी अच्छी चले, इनको शुक्र की यानी कि इनको फ्राइडे की फ्राइडे कोई चावल दान करने चाहिए, या अपने हाथ के अंदर गोल्डन वॉच पहननी चाहिए। ओके, इससे भी इनकी जो मैरिज है कहीं ना कहीं अटकेगी नहीं, मैरिज लाइफ इनकी अच्छी हो जाएगी। है ना, देखना पड़ता है कि भाग्यांक भी देखना पड़ता है। अभी सिर्फ हम तारीख की बात कर रहे हैं, तो इस तरह कहना है क्वेश्चन मार्क होती है इनकी डेट ऑफ ठीक है। बर्थ। 2 तारीख और बची है कैलेंडर की, हम बहुत जल्दी पड़ाव के पास पहुंच गए। 30 तारीख क्या कहती है? 30 तारीख स्पिरिचुअल है। 30 तारीख देवगुरु बृहस्पति की है। ऐसे बच्चे पढ़ने में बड़े होशियार होते हैं, तो ऐसे बच्चों को बोलना नहीं पड़ता पढ़ाई के लिए। अगर आप डॉक्टर भी देखेंगे तो 30 नंबर वाले डॉक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अपने आप में ही मेडिकल लाइन में जाने का नंबर होता है, मेडिसिन में जाने का नंबर होता है, टीचिंग लाइन में जाने का, प्रोफेसर बनने का। ये 3 नंबर अपने आप में बहुत बड़ी पावर्स लेके बैठा हुआ है। इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें जो भी आपके घर में गुरु हैं उनको मानना चाहिए, केले के वृक्ष के अंदर आपको पानी चढ़ाना चाहिए। एक चीज़ और करनी चाहिए इन लोगों को, अगर आप डॉक्टर की फील्ड के अंदर हैं और वहाँ पे अगर आपको वाइट कोट पहनना पड़ रहा है, तो वहाँ पे वाइट कोट आप अवॉइड कीजिए। जब पेशेंट देखने जाएं तभी पहनिए, अदरवाइज इसको आप अपनी सीट पे लगा के रखिए। नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना है इनको। अगर नॉनवेज खाएंगे शादी भी गलत होगी, और वहाँ पे जो प्रोफेशनल चूज आपने कर रखा है उसके अंदर भी आपको बड़े हिचकोले खाने पड़ेंगे। तो नॉनवेज, नो नॉनवेज 30 नंबर वालों को भी। ठीक है, आप तो किसी को नहीं खाने देती नॉनवेज? बिल्कुल बिल्कुल, खाना ही नहीं चाहिए। क्यों खाना है, मरे हुए को क्यों खाना है। ठीक है, कैलेंडर के आखिरी पड़ाव पे हम पहुंच गए और समापन की ओर हमें 31 तारीख का इशारा समझा दिए मेरे व्यूअर्स। जैसे अभी हमने बात की राहु की, अलग अलग नंबर की बात की राहु के, ये नंबर में इम्पैक्ट है ये, लेकिन ये 3 एंड 1 से 4 बनता है। इसके अंदर भी उतनी स्पिरिचुअलिटी है, यानी कि 4 तो बना राहु का, लेकिन स्ट्रगल नहीं है लाइफ के अंदर ज्यादा। यानी कि इसके अंदर देवगुरु बृहस्पति का भी है और 1 सूर्य की पावर भी है, फिर 4 बना है। तो ऐसे लोग अगर कहीं कैमरे के पीछे काम कर रहे हैं या कोई स्क्रिप्ट राइटर हैं, मूवीज लिख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे उस लाइन के अंदर भी बहुत अच्छा करते हैं। अगर ये किसी तरह से किसी को काउंसलिंग का काम कर रहे हैं, तो भी इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। ओके, ठीक है। तो कैलेंडर को तो आपने समेट लिया, लेकिन कुछ सवाल और जहन में हैं जो पूछ ली जाने चाहिए। ऐसे कौन से नंबर हैं या ऐसी कौन सी तारीख है जिस तारीख में पैदा हुए लोग शादी के बाद पूरी तरह बदल जाते हैं? ऐसे नंबर 2 वाले हैं, शादी के तो पूरे बदल जाते हैं, पिछला क्या हुआ सब भुला देते हैं और आगे एक नई शुरुआत करते हैं। ऐसे ही अगर बात करूं तो नंबर 5 वालों की भी पीछे क्या हुआ, अगली लाइफ में बहुत अच्छा चलते हैं। ऐसे नंबर 7 वाले पिछला भुला के अपनी लाइफ में बहुत अच्छा आगे बढ़ते हैं। इस तरह बहुत सारे ऐसे डेट ऑफ बर्थ हैं जो पिछला भुला के आगे चलते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, कौन सी डेट ऑफ बर्थ है, फिर कौन सी तारीख के लोग हैं कनिका जी जो बाहर से बहुत स्ट्रांग है लेकिन अंदर से बहुत कमजोर है या टूटे हुए हैं? ऐसे डेट ऑफ बर्थ जब हम देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि अंदर से बिल्कुल ऊपर से दिख रहे हैं, अंदर से खाली। नंबर 9 वाले भी आपको ऊपर से कठोर दिखते हैं, अंदर से बिल्कुल बहुत नरम होते हैं ये लोग। ऐसे मैं बात करूँ नंबर 8 वाले की, ऊपर से आपको कठोर दिखाई देंगे पर दिल के बहुत नरम होते हैं ऐसे लोग। 3 की बात करूं, आपको इनकी पर्सनैलिटी क्या लगेगी बड़ी कठोर, पर दिल के ये भी भाई बहुत ज्यादा नरम होते हैं। लेकिन कनिका जी, कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में यू टर्न्स बार बार आते हैं? आज बदले हम, फिर 4 साल फिर उसी पे रहे, फिर यू टर्न ले लिया, फिर यू टर्न ले लिया। किनकी जिंदगी यू टर्न से ही भरी रहती है? नंबर 5 वालों को लाइफ में बहुत ज्यादा अवसर मिलते हैं जब कोई सी भी तारीख है। इनके लाइफ में हमेशा यू टर्न्स आते हैं, इनको हमेशा प्रमोशंस की तरफ इनकी तकदीर लेके जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर या आपकी लाइफ के अंदर कोई नंबर 5 वाला इंसान जरूर होना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि किन तारीख वालों की नजर बहुत लगती है? उनकी नजर लगती है, नजर
कोनी की किन तारीख वालों की नजर नहीं, लगती ये है? मत पूछिए, जो मेरे जो अपने व्यूअर्स हैं वो नाराज हो जाएंगे। ये नहीं, जिनको पर ज्यादा होते हैं कुछ नंबर ऐसे हाँ होते जो हैं, लगा देते हैं बिल्कुल नजर। लगा देते हैं नजर, उनकी नजर बड़ी पैनी होती है। हाँ। लेकिन जिनको ज्यादा लगती है, नंबर 3 वालों को, नंबर 2 वालों को, नंबर 1 वालों को, नंबर 7 वालों को नजर ज्यादा लगती है इन लोगों को। लेकिन कई सारी तारीख आज आपने बता दी। कौन सी ऐसी तारीख होती है, क्योंकि उस सवाल की मेरा पॉडकास्ट पूरा नहीं था, कौन सी तारीख के लोग हैं जिनके पास पैसा खूब आता है? देखिए, नंबर 6 वालों के पास हम्म, पैसा खूब आता है, नंबर 3 वालों के पास पैसा खूब आता हम्म, है। यहाँ पे नंबर की बात करूँ, नंबर 5 वालों के पैसा खूब आता है, और नंबर 1 वालों के पास, क्योंकि बिजनेस का नंबर है, पैसा खूब आता है। नंबर 8 जिसको स्ट्रगल नंबर कहते हैं, उसके पास भी पैसा खूब आता है। लेकिन कनिका जी, किन तारीख वाले लोगों की जिंदगी में सक्सेस थोड़ा देरी से आती है, लेकिन जब आती है तो फिर अर्श पे पहुंचा देती है? 28 वालों की लाइफ में थोड़ा सा लेट सक्सेस आती है, जब आती है तो हम्म, वो आसमान छूती है। हम्म, ऐसे ही बात करूं नंबर 8 वालों की, इसके अंदर 17 नंबर है। सक्सेस तो आती है, लेट आती है, पर जब आती है तो बस बहुत बढ़िया से आती है। ओके। तो ठीक है। तो एक नंबर जो आपने बताया कि भाई उनकी जिंदगी में सक्सेस लेट आती है, लेकिन वो सक्सेस वाली मेरे इस पॉडकास्ट में भी थोड़ा लेट आती है। 1 महीने में तो मेरा पॉडकास्ट बहुत सक्सेस करेगा। बिल्कुल ठीक है, तो घनश्याम उपाध्याय शो पे हम यूं ही मिलते रहेंगे। बिल्कुल। आपका अपना चैनल है, लेकिन मेरा चैनल है पॉडकास्ट विद कनिका। अच्छा। ठीक है, तो उसको देखना जरूर है। बिल्कुल सोमवार शाम 6 बजे वहां मिलते हैं। बिल्कुल लेकिन महीने में यहाँ कभी भी वाइल्ड कार्ड एंट्री आपकी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है जब आप आती है। थैंक थैंक यू यू सो वेरी थैंक मच। यू सो तो आज के इस पॉडकास्ट को समेट रहे, तो आज डिटेल में 1 से लेकर 31 तक का खाका हमने आपके लिए खींच दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी तारीखों को आप चुन लेंगे, और जिनको आपको बताना है या भेजना है वो भी वहां तक भेज देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।